अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया है। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने सरकारी टीवी को बता दिया है कि हम मुज़ाकरात कर रहे थे, बदकिस्मती से अमेरिका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दाम शुरू कर दिए। नतीजे में ईरान भी वो तमाम नुकात मुअत्तल कर रहा है जिन पर अमल दरामद का ईरान ने वादा किया था। अब ईरान सिर्फ अपने मुल्क के दिफा में मसरूफ है। ईरान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने सरकारी टीवी को बताया कि हम मुज़ाकरात कर रहे थे, बदकिस्मती से अमेरिका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दामात शुरू कर दिए। नतीजे में ईरान भी अपने तमाम निकात मुअत्तल कर रहा है जिन पर अमल दरामद का ईरान ने वादा किया था। अब ईरान सिर्फ अपने मुल्क के दिफा में मसरूफ है। आपको बताएं कि जारहात झेलते ईरान ने 7 रातें गुजार दी हैं। अमरीकी फ़ौज ने फिर सिविलियन तंसीबात को निशाना बनाया। लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों और ड्रोन हमलों में मज़ीद 3 अफराद शहीद जबकि 8 अफराद ज़ख्मी कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले 8 अफराद की तस्वीर भी जारी की गई थी। अमेरिका के ईरान पर ताज़ा हमले, हर्मज़गान में जानी नुकसान, कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। सेंटकॉम ने मज़ीद फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। हमलों में निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक्स, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई में जंगी तैयारे, ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज भी इस्तेमाल किए गए। ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी पर भी मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। सेंटकॉम के मुताबिक मशरिक़ी वस्ता में तैनात 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फौजी मुकम्मल तौर पर मुस्तैद हैं। ईरान का कहना है कि एक रोज पहले भी इसी सूबे में अमरीकी हमलों में 8 शहरी शहीद हुए थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहदा में 4 खवातीन, 2 मासूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल थे। ईरान ने शहीद होने वाले शहरियों की तस्वीर भी जारी कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी हमलों को गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि पुलों, बिजली की तंसीबात और डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया। बक़ाई ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका ने खुला जंगी जुर्म किया है। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम मुत्तहिद है और जहरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उधर ईरानी मीडिया का दावा है कि जसक शहर में बिजली की तंसीबात और डीसैलिनेशन प्लांट के पंप भी हमलों की जद में आए। अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरे खत्ते की सूरत हाल को मज़ीद हसास बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी हमले जारी रखे। खलीजी ममालिक में अमरीकी मफादात पर हमला आवर हुआ। कुवैत, उर्दन, बहरे हिंद और आबना हुर्मुज़ में नई कार्रवाइयाँ की जिनमें अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी या हलाक होने का दावा किया जा रहा है, जबकि कुवैती फ़ौज ने तंसीबात पर हमले और कुछ अहलकारों के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले खत्ते में कशीदगी बढ़ा गए। ईरान ने कुवैत, उर्दन, बहरे हिंद और आबना हुर्मुज़ में हमले किए। कुवैती हुक्काम के मुताबिक ईरानी हमलों में बिजली और डीसैलिनेशन प्लांट समेत अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया। ड्रोन हमलों में चंद फौजी जख्मी हुए, तहम उनकी हालत मुस्तहकम है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने उर्दन में भी मिसाइल दागे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में कई अमरीकी फौजी जख्मी हुए, ताहम किसी की हलाकत की तस्दीक नहीं हुई। रूसी मीडिया का कहना है कि हमले से पहले अमरीकी एहलकारों का इनखला नहीं किया गया था। ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरीन ने बोशहर के करीब एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ड्रोन को जदीद फ़िज़ाई निज़ाम के जरिए तबाह किया गया। एक और दावे में ईरानी फ़ौज ने कहा है कि शुमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिज़ाइल से हमला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमले के बाद अमरीकी जंगी जहाज ईरानी बहरिया की रेंज से पीछे हट गया। पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ में एक टैंकर को ड्रोन हमले का निशाना बनाने की वीडियो भी जारी की है। ईरानी दावे के मुताबिक टैंकर ने ईरानी अहकामात पर अमल करने से इनकार किया था। ईरानी फौज ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी हमले जारी रहे तो भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। बानी PTI की बहन नौरीन नियाज़ी का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़े और शर्मनाक बयान सामने आया है। यूट्यूब पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत तो इसराइल को तस्लीम करने जा रही थी। उन्होंने कहा कि UAE इसराइल को तस्लीम कर चुका था, अब पाकिस्तान की बारी थी। नौरीन नियाज़ी ने मोदी को ताकतवर करार देकर मुज़हका खेज़ दावा कर दिया। कहा कि मोदी 2 मिनट में उन्हें फिक्स कर सकता था लेकिन उसने इसराइल की बात मानी। नौरीन नियाज़ी ने इल्ज़ाम लगाया कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत इसराइल को तस्लीम किया जाना था लेकिन दरमियान में ईरान जंग शुरू हो गई। आपको बता दें कि बानी PTI की बहन नौरीन नियाज़ी का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़े और शर्मनाक बयान सामने आ गया है। यूट्यूब पर उनकी जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत तो इसराइल को तस्लीम करने जा रही थी। तारीफ मार्का हक ने
इन्होंने लेकिन पाकिस्तान के लिए मोदी के साथ मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता? वो तो ट्रम्प, मोदी कैसे चाहता? हमारी वो हमने हम तो उनके बहुत अच्छा किया है, और हमारे उनके क्या थे, दुनिया पूरी दुनिया गवाह है। देखो इन्होंने किया, मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था? इजराइल पीछे था, ये याद रखो। पाकिस्तान के पीछे था इजराइल, इन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज करवाना था पाकिस्तान से। ये तो फसाद मच गया ईरान का, क्या था? तो इन्होंने, तुम सोचो, इब्राहिम अकॉर्ड कराना था, इजराइल को पाकिस्तान मिल चुका था, इजरायलियों से मिल रहे थे, ये राब्ते कर रहे थे, तो इन्होंने ये कराया पाकिस्तानी फौज को इज्जत दिलाने के लिए। ये बिल्कुल, ये मुझे किसी ने बताया, मेरी अपनी अकल है। और उसके बाद इन्होंने, तुम्हारा ख्याल है, और इन पाकिस्तान को, इंडिया को ये, और फिर वो मोदी क्या करते हैं, वो ट्रम्प क्या करते हैं, क्योंकि मोदी उसको लिफ्ट नहीं करा रहा। ट्रम्प चाहते हैं मोदी मेरे नीचे लगे ना, मोदी खुद सुपर पावर बन गया, वो रशिया के साथ लग गया। रावलपिंडी से गोजर खान जलसागाह के लिए मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी रैली रवाना हो गई है। क़यादत सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर के हल्का LH6 के इंतखाबात के सिलसिले में निकाली जाने वाली इस रैली में मेंबर कौमी असम्बली ताहिरा औरंगज़ेब, हनीफ अब्बासी शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हक़ में पुरजोश नारे लगा रही है। इसके साथ ही शुरका की जानिब से अफ़वाज पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी फ़ज़ा में गूंज रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान की एक और इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू मंजर आम पर आई है। अमान ने आज़ाद कश्मीर के इलाके बलोच में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का इतराफ़ करते हुए धमकी दी है कि वो दोबारा ऐसा कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये कमेटी एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत रियासत मुखालिफ बयानिए को फ़रोग़ दे रही है और मुसल्लह जत्थों के ज़रिए दहशतगर्दी की धमकी से वाज़ेह होता है कि ये लोग भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। रियासती रिट बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने वाले नानासर के खिलाफ अब कानून के मुताबिक सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं इस हवाले से कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान की एक और इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू मंजर आम पर आ चुकी है। सलमान अवान हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सलमान, रोज़ाना की बेसिस पर हम इसी तरह की खबरें नाजरीन तक पहुँचा रहे होते हैं, एक और वीडियो सामने आई है, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान के अवाम भी और आज़ाद कश्मीर के अवाम भी इनका असल चेहरा जो है वो जान चुके हैं, लेकिन इस तरह के सरगना की एक नई वीडियो सामने आई है। उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का इतराफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बलोच बैठक में जो कुछ किया वो यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी करेंगे, और हमारे मुतालबात जो हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक ही हल होंगे। अब इनके मुतालबात सरासर वो हैं जो कि अवाम से मुतालिक मुतालबात थे, वो तो हुकूमत मान चुकी है, उसके ऊपर तो किसी को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो सियासी मुतालबात हैं और वो मुतालबा जिसके जरिए से पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता ये काटना चाहते हैं, जिसके जरिए से मकबूजा कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद आज़ादी को ये रोंदना चाहते हैं, वो मुतालबा डेफिनेटली कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन मुसल्लह जत्थों के जरिए ये दहशतगर्दी करना, धमकियां देना, इस बात को मजीद तकवीत देता है कि कालअदम जॉइंट एक्शन कमेटी इंडियन प्रॉक्सी के तौर के ऊपर आज़ाद कश्मीर में बिलखुसूस और खासतौर पर पाकिस्तान में जो डिस्टेबलाइजेशन है वो लाने के लिए काम कर रही है। और उसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया के सामने जो पाकिस्तान का एक इमेज बना है गुज़श्ता साल के अंदर, उस इमेज को तबाह किया जाए और बताया जाए कि पाकिस्तान एक डिस्टेबल रियासत है, पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जहाँ पर जो फेडरेशन की इकाइयाँ हैं वो आपस में लड़ रही हैं, फेडरेशन से लड़ रही हैं। तो ये एजेंडा जो है यकीनी तौर पर कश्मीरी अवाम का नहीं है, ना ही LOC के इस पार, ना ही LOC के उस पार। कश्मीरी अवाम इस एजेंडे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और ये गुमराह कुन अनासर जो हैं ये अवाम के एजेंडे, अवाम के मसाइल की आड़ के अंदर लोगों को बहकाने की कोशिश करें। लेकिन इस तरह की जो वीडियो सामने आती हैं तो उनका रियल चेहरा, असल चेहरा जो है वो फिर अवाम के सामने मजीद बेनकाब होता है। जी ऑलराइट, ठीक है सलमान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।